हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन साथी पार्ट 3। पर मैं सोच रहा था कि पूरे शिफ्ट होने के पहले हमारे घर वाले भी आपस में मिल लेते तो अच्छा रहता। आखिर भास्कर के प्रपोजल के बाद उसकी इस बात पर भी बांसुरी ने मोहर लगा दी। बांसुरी ने जिद करके अपने माँ बाप को मुंबई अपने पास बुला लिया। पहले 2-3 दिन गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली की दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर और फिल्म सिटी घुमाने के बाद आखिर बांसुरी ने अपने माँ से भास्कर की बात छेड़ दी। जनरेशन बदल चुका है, माँ भी आखिर नई जनरेशन की माँ थी। उन्होंने रात के खाने के बाद बांसुरी के पिता से धीमे से भास्कर और बांसुरी की चर्चा छेड़ दी। बांसुरी के पिता को भी अपनी बिटिया के निर्णय और पसंद पर पूरा भरोसा था। उनके हाँ कहने पर प्रमीला ने अगले दिन भास्कर को घर पर मिलने के लिए बुला लिया। लंबा चौड़ा सांवला सलोना सजीला भास्कर बांसुरी की माँ और पापा को एक बार में ही बहुत जच गया। खासकर जब उन्हें यह पता चला कि भास्कर भी उनके ही शहर का है, तब तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। आनन फानन में सारी बातें तय हुई। बांसुरी की माँ ने तुरंत ही भास्कर से उसकी माँ का नंबर लेकर उन्हें फ़ोन भी मिला दिया। दोनों ही परिवारों में बहुत आत्मीयता से सारी बातचीत हुई और इस मुलाकात के 15 दिन बाद ही दोनों की सगाई तय हो गई। तीनों सहेलियां बहुत खुश थीं। बस एक ही परेशानी की बात थी कि बांसुरी की सगाई वाले दिन ही माला को नीदरलैंड निकलना था। लगभग 1 साल के लंबे प्रपोजल पर सुनील को नीदरलैंड जाना था, इसीलिए घर वालों के दबाव देने पर माला और सुनील की बहुत हड़बड़ी में शादी संपन्न हुई और बांसुरी की सगाई वाले दिन बांसुरी को सिर्फ फोन में ही बधाई देकर माला अपने पति के साथ नीदरलैंड उड़ गई। पिंकी भी अपनी परीक्षाओं की व्यस्तता के कारण बांसुरी की सगाई में नहीं आ पाई रही थी। बांसुरी की सगाई में धमाल मचाने का तीनों का सपना अधूरा रह गया था। सगाई वाले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। इधर इधर भाग दौड़ में लगे थे, कोई किसी तरह की कमी न रह जाती। और बर पक्ष के स्वभाव और सद्भाव की इतनी चर्चा थी कि आस पड़ोस के जिन लोगों का सगाई में आना बहुत जरूरी नहीं था, वो भी बर को एक झलक देखने जुट गए थे। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था और मेहमानों से खचाखच भरा था। बांसुरी की ताई एक हफ्ते पहले ही सगाई की तैयारियों के लिए आ धमकी थी और पूरे तन मन से सगाई को बांसुरी के जीवन का स्वर्णिम दिन बनाने में जुट पड़ी थी। सगाई वाले दिन वे भी सुबह से सबको हाथ नचा नचा कर सलीके से काम करने की सलाह देती फिर रही थी कि प्रमीला ने आकर उन्हें तैयार होने भेज दिया। अपने तय समय पर 2 इनोवा गाड़ियों में भरकर भास्कर और उसके घर वाले बांसुरी के घर पहुंच गए। भारी भरकम रेशमी सिल्क की साड़ियों से लसर फसर करती 4 औरतें एक के पीछे एक उतरकर मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। उनमें सबसे लंबी चौड़ी महिला ही भास्कर की माँ थी और लंबी तगड़ी सी खूब गोरे रंग वाली उसकी बुआ थी और बाकी दोनों भास्कर की मौसियाँ थीं। महिलाओं के बाद उनके जोड़ीदार पुरुष उतरे और उनके बाद दूल्हा और उसके कुछ रिश्ते के भाई बंधु, जिन्हें लाया ही इसीलिए गया कि फल और मिठाइयों की टोकरियां संभालने। सबके अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण कर लेने के बाद बांसुरी को भी हॉल में लेकर आने का फरमान जारी कर दिया गया। बीणा बांसुरी को बुलाने आई ही थी कि बांसुरी का फोन घनघना उठा। बस बीड़ा दी, मैं अभी आई, तुम चलो नीचे। अरे ऐसे कैसे अकेली चली जाऊं? होने वाली दुल्हन अकेले थोड़े ना मेहमानों के सामने चली जाएगी। सगाई होने में तुम्हारी
तुम्हें वहाँ ले जाना का एक कायदा है, सलीका है। ठीक है, ठीक है, फिर बैठो, मैं ज़रा पिंकी का फ़ोन अटेंड कर लूँ। अब ये पिंकी को भी इसी वक्त फ़ोन घनघनाना था। पूरा दिन इसे समय नहीं मिला। ना वीणा दी, नाराज मत हो, पिंकी बिना किसी काम के फालतू गप्पे मारने वालों में से नहीं है। कुछ काम होगा इसीलिए उसने फ़ोन किया है। चलो अब मैं उठा लूँ, वरना दूसरी बार भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बीड़ा को बैठाकर बांसुरी ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से पिंकी की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई सी लगी। हेलो पिंकी, हाँ बोलो, क्या हुआ? अभी अचानक कैसे फ़ोन किया? तुमने तो सुबह ही विश कर दिया था। हाँ तो क्या हुआ? दोबारा विश नहीं कर सकती क्या? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो मेरी जान। तुम्हारा हक बनता है। पक्का? मेरा हक बनता है ना? हाँ भाई, पक्का पूरा हक बनता है। तो उसी हक के नाते कुछ कहना चाहती हूँ। पिंकी, इतनी नॉर्मल क्यों हो रही हो? जो भी बात है आराम से बोलो। तुम्हारे लेने तो जाना भी हाजिर है। जान नहीं चाहिए बस बंसी, बस एक रिक्वेस्ट मान लेना मेरी। लो, पहले ही मान ली तुम्हारी बात। अब बोलो क्या कहना चाहती थी?